सच बताओ, हम सबको कहीं ना कहीं पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी हाँ हम करते नहीं है। हाँ जिम जाना है, पढ़ाई करनी है, वो जरूरी प्रोजेक्ट लिस्ट तो होती है, पर जिंदगी वहीं की वहीं रहती है। ऐसा क्यों होता है? और ये एक बहुत ही आम एहसास है। हम्म। लोग सोचते हैं कि शायद मुझ में मोटिवेशन की कमी है, हम्म। प्रेरणा नहीं आ रही। हाँ, पर ज्यादातर मामलों में असली वजह प्रेरणा नहीं होती, वो अनुशासन की कमी होती है। बिल्कुल। और आज हम एक ऐसे ही सोर्स की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं जो कोई मीठी मीठी बातें नहीं करता। अच्छा। ये सीधी, सच्ची और शायद थोड़ी कड़वी सलाह देता है। ये सोर्स एक किताब फोर्स योरसेल्फ फॉर डिसिप्लिन पर आधारित 15 मिनट की एक हिंदी वीडियो स्क्रिप्ट है। और इस चर्चा का मकसद भी मुझे लगता है उतना ही साफ है। ये समझना कि जब काम करने का बिल्कुल मन ना हो तब भी काम कैसे किया जाए। हाँ, मतलब प्रेरणा का वो मायाजाल और अनुशासन की जो असली ठोस ताकत है, उसके बीच का फर्क। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। सोर्स की पहली बड़ी बात ही इसी पर है, प्रेरणा बनाम अनुशासन। स्क्रिप्ट कहती है कि प्रेरणा एक सुबह के जोश की तरह है। सुबह कोई वीडियो देखी, लगा आज दुनिया बदल देंगे, शाम तक सारी हवा निकल जाती है। और सोर्स ये भी कहता है कि ये जोश खतरनाक भी हो सकता है। खतरनाक कैसे? क्योंकि जब ये खत्म होता है तो लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये एक संकेत है कि शायद ये काम मेरे लिए है ही नहीं। अच्छा। जबकि सच्चाई ये है कि प्रेरणा का काम ही है आना और जाना। वो तो भावनाओं पे टिकी है। मतलब प्रेरणा पर भरोसा करना तो वो तो मौसम पर भरोसा करने जैसा हो गया। बिल्कुल, कभी धूप कभी बारिश। इसीलिए स्क्रिप्ट में एक बहुत शक्तिशाली लाइन है। कौन सी? मोटिवेशन तुम्हें स्टार्ट करवाती है, डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश करवाता है। वाह। प्रेरणा एक चिंगारी है बस, लेकिन उस आग को जलाए रखने के लिए जो रोज लकड़ी डालने का काम है ना, वो अनुशासन है। हाँ, और जिम का उदाहरण इस पर बिल्कुल सटीक बैठता है। प्रेरणा के दम पर कोई 3 दिन जिम चला जाएगा। हाँ, नए साल पर तो सब जाते हैं। हाँ, लेकिन जो असली बदलाव आता है शरीर में, वो 3 साल के अनुशासन से आता है। वो उन दिनों में भी जाने से आता है जब बिस्तर से निकलने का मन नहीं कर रहा होता। और वही तो असली परीक्षा है। अनुशासन का मतलब ही है भावनाओं से ऊपर उठकर एक सिस्टम बनाना। महसूस कैसा भी हो, काम तो करना है। ठीक है, तो अगर हमें अपनी भावनाओं पर नहीं, एक सिस्टम पर चलना है, तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? दिलचस्प बात यह है कि सोर्स कहता है दुश्मन बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। हाँ, किताब का सबसे चौंकाने वाला विचार है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन है। ये सुनने में थोड़ा अजीब है। हाँ, ये कठोर लग सकता है, पर इसके पीछे का तर्क बहुत गहरा है। हमारा दिमाग आराम चाहता है, वो मुश्किल काम से, दर्द से बचना चाहता है। और इसीलिए वो बहाने बनाता है। बिल्कुल, हमें बचाने के नाम पर। वो अंदर की एक आवाज होती है ना, जो कहती है अरे कल से करेंगे, या आज बहुत थक गया, या फिर बस 5 मिनट रील देख लेता हूँ फिर शुरू करता हूँ। और वो 5 मिनट कभी खत्म नहीं होते। कभी नहीं। तो सोर्स एक बहुत सीधा समाधान देता है, दिमाग को बहस करने का मौका ही मत दो। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मेरा दिमाग तो मुझसे रोज सुबह लड़ाई करता है और ज्यादातर वही जीतता है। हाँ, ये हम सबकी कहानी है। इसीलिए सोर्स एक प्रैक्टिकल तरीका बताता है जिसे 5 मिनट रूल कहते हैं। 5 मिनट का नियम? हाँ, इसके पीछे का मनोविज्ञान ये है कि किसी भी काम का सबसे मुश्किल हिस्सा उसे शुरू करना होता है। हमारा दिमाग उस पूरे काम के बोझ को देखकर घबरा जाता है। मुझे 2 घंटे पढ़ना है, तो ये नियम उस बोझ को कम कर देता है। ये उसे लगभग खत्म कर देता है। आपको खुद से बस ये कहना है कि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए ये काम करूंगा, बस 5 मिनट। और सोर्स का दावा है कि ऐसा करने से 99% मामलों में वो काम पूरा हो जाता है। हाँ, क्योंकि एक बार आप शुरू कर देते हैं तो वो मनोवैज्ञानिक जड़ता टूट जाती है। एक रुकी हुई चीज को चलाने में सबसे ज्यादा ऊर्जा लगती है, पर जब वो चलने लगे तो उसे चलाते हैं ना, आसान होता है। बिल्कुल, आप उस शुरुआती प्रतिरोध को तोड़ देते हैं, गति बन जाती है और दिमाग का प्रतिरोध कम हो जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि आपने उसे काम पर लगा दिया है। ये बात तो सही है। और यहीं से शायद हम अनुशासन बढ़ाने के तरीके पर आते हैं। सोर्स कहता है कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है। इसका अगला नियम है छोटी आदतें बड़ी जिंदगी। बिल्कुल। अनुशासन कोई जादुई स्विच नहीं है, ये रोजाना किए जाने वाले छोटे छोटे कामों का नतीजा है। जैसे सोर्स में उदाहरण है, रोज 10 पेज पढ़ना, रोज 10 पुशअप्स करना। हाँ, किसी को बताएंगे कि मैं रोज 10 पुशअप्स करता हूँ तो शायद वो हंसेगा। शायद,
लेकिन जब ये काम लगातार 365 दिन किया जाता है तो साल के अंत में आप 3650 पुशअप्स कर चुके होते हैं। इनका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा। और स्क्रिप्ट इस विचार को एक कदम और आगे ले जाती है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। वो कहती है तुम जो रोज करते हो वही तुम्हारी पहचान बन जाती है। और ये समझना बहुत जरूरी है, जब कोई व्यक्ति रोज सुबह उठकर दौड़ता है, चाहे मन हो या ना हो, तो वो सिर्फ फिट नहीं हो रहा होता। हर बार जब वो ये काम करता है वो अपने मन को एक सबूत दे रहा होता है कि मैं एक रनर हूँ या मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ। तो हमारी आदतें सिर्फ हमारे काम को नहीं बल्कि हमारी पहचान को आकार देती हैं। एकदम सही। जो रोज पढ़ता है वो खुद को एक लर्नर मानने लगता है, और जो रोज टालता है उसकी पहचान भी वैसी ही बन जाती रही है। बिल्कुल। इसीलिए छोटी आदतें इतनी शक्तिशाली होती हैं। वो धीरे धीरे हमारे अंदर ये विश्वास जगाती हैं कि मैं अपने वादे का पक्का हूँ। लेकिन इन आदतों को बनाने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? सोर्स के मुताबिक वो है बहाने। और इस पर सोर्स बहुत कठोर है। हाँ। वो कहता है एक्सक्यूजेस सिर्फ लूजर्स के पास होते हैं। ये लाइन तो चुभ सकती है। हाँ, ये लाइन सुनने में बहुत कठोर है, लेकिन सोर्स का मकसद यहाँ शर्मिंदा करना नहीं है। वो ये कह रहा है कि बहाने हमारी शक्ति छीन लेते हैं। जब हम हालात को दोष देते हैं, समय नहीं मिलता, मूड नहीं है, तो हम खुद को असहाय बना लेते हैं। और किताब का जवाब है तुम्हारी सिचुएशन नहीं, तुम्हारी डिसिप्लिन वीक है। और ये एक बहुत ही सशक्त बनाने वाला विचार है। अगर इसे सही नजरिए से देखें, अगर समस्या हालात में है तो हम बेबस हैं, लेकिन अगर समस्या हमारे अनुशासन में है तो उसे ठीक करने की ताकत हमारे पास है। हाँ, शक्ति वापस हमारे हाथों में आ जाती है। और स्क्रिप्ट में एक लाइन है जो इस बात को और भी गंभीरता से सामने रखती है। आज के बहाने कल का पछतावा बनते हैं। बिल्कुल, हर बहाना एक तरह का सौदा है। हम आज के आराम के लिए भविष्य की सफलता को दांव पर लगा देते हैं। और यहीं से एक बहुत गहरा सवाल उठता है, दर्द का चुनाव। स्क्रिप्ट कहती है कि हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो अनुशासन का दर्द चुनो। ये एक गहरा जीवन दर्शन है। सच्चाई ये है कि जीवन में दर्द से बचा नहीं जा सकता। हमें बस ये चुनना है कि हम कौन सा दर्द सहना चाहते हैं। अनुशासन का दर्द एक निवेश की तरह है। हाँ, ये वो मेहनत है जो हम आज अपनी मर्जी से चुनते हैं ताकि हमारा भविष्य बेहतर हो। सुबह उठना, कसरत करना, ये सब दर्दनाक है, लेकिन ये दर्द अस्थायी है। और दूसरी तरफ है पछतावे का दर्द। वो दर्द हमारी मर्जी का नहीं होता, वो हम पर थोपा जाता है। और जैसा सोर्स कहता है, अनुशासन का दर्द महीनों या सालों का हो सकता है, पर पछतावे का दर्द जिंदगी भर का हो सकता है। स्क्रिप्ट में एक प्रसिद्ध कहावत का जिक्र है, सफर नाउ लिव लेटर, रिलैक्स नाउ सफर लेटर। यानी आज कष्ट सहो ताकि बाद में आराम से जी सको, या आज आराम करो और बाद में कष्ट सहने के लिए तैयार रहो। और ये चुनाव हर दिन हमारे सामने आता है। तो अगर कोई ये फैसला कर भी ले तो आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा दुश्मन खड़ा है। स्क्रिप्ट के मुताबिक वो है हमारा मोबाइल, सोशल मीडिया की रील्स और वो तुरंत मिलने वाला डोपामाइन। ये आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ, हमारा दिमाग हजारों सालों से ऐसे बना है कि वो तुरंत मिलने वाले इनाम की तरफ भागता है, और टेक्नोलॉजी ने इसी का फायदा उठाया है। हर लाइक, हर स्वाइप, हर नोटिफिकेशन वो दिमाग को डोपामाइन का एक छोटा सा हिट देता है। हाँ, और नतीजा ये होता है कि जो मुश्किल काम है, जिनमें इनाम देर से मिलता है, जैसे कोई किताब पढ़ना, वो और भी ज्यादा उबाऊ लगने लगते हैं। बिल्कुल, हमारा दिमाग आसान डोपामाइन का आदी हो जाता है। इसीलिए स्क्रिप्ट में सीधी सलाह है, फोन को साइलेंट पर रखो या दूसरे कमरे में रखो। और इन सलाहों के पीछे एक बहुत गंभीर चेतावनी है। स्क्रिप्ट कहती है जो चीज तुम्हारा फोकस चुरा ले वो तुम्हारी फ्यूचर भी चुरा लेती है। और इसका मतलब बहुत गहरा है। आज की दुनिया में किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए गहरे ध्यान की क्षमता, मतलब डीप वर्क, बहुत जरूरी है। सही बात है। अगर हमारा ध्यान लगातार बटा हुआ है तो हम कभी भी किसी काम में महारत हासिल नहीं कर सकते। हमारा ध्यान हमारी सबसे कीमती संपत्ति है। अगर वो रील्स और नोटिफिकेशंस पर जा रहा है तो हम अनजाने में अपना भविष्य उन चीजों को सौंप रहे हैं। ये तो बहुत सोचने वाली बात है। तो हमने अनुशासन के दुश्मनों की बात की, उसके दर्द की बात की, लेकिन इसका सबसे बड़ा इनाम क्या है? क्यों करे कोई इतनी मेहनत? स्क्रिप्ट के अनुसार सबसे बड़ा इनाम पैसा या सफलता नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान है। और ये इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम अक्सर अनुशासन को बाहरी नतीजों से जोड़ते हैं,
अच्छी सेहत, ज्यादा पैसा, वो सब तो साइड इफेक्ट है। असली इनाम अंदरूनी है। हाँ, स्क्रिप्ट कहती है जब तुम खुद से किया वादा निभाते हो, तुम अपने ऊपर ट्रस्ट करना सीख जाते हो। और यही आत्मसम्मान का मूल है। सोचिए, जब कोई खुद से वादा करता है कि मैं कल सुबह 6 बजे उठूंगा और फिर वो उठ जाता है, तो उसने सिर्फ एक काम पूरा नहीं किया, उसने अपने आप को एक संदेश दिया है। एक बहुत शक्तिशाली संदेश कि मैं भरोसे के लायक हूं, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और जब ये बार बार होता है तो धीरे धीरे आत्मविश्वास और आत्ममूल्य की एक मजबूत अटूट भावना पैदा होती है। इंसान बाहर से वैलिडेशन ढूंढना बंद कर देता है, उसे अंदर से पता होता है कि वो कौन है। और ये शक्ति किसी भी बाहरी उपलब्धि से कहीं ज्यादा बड़ी है। बिल्कुल, खुद के प्रति जवाबदेह होना ही असली आत्मविश्वास की कुंजी है। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि जीवन तब बदलता है जब हम अपनी भावनाओं की परवाह किए बिना वो काम करते हैं जो जरूरी है। बिल्कुल, अपनी भावनाओं का गुलाम बनने के बजाय उनका मालिक बनने का सफर है ये। और मैं इस चर्चा को स्क्रिप्ट की उस सबसे शक्तिशाली अंतिम पंक्ति के साथ समाप्त करना चाहूंगा। फोर्स योरसेल्फ टुडे सो यू डोंट हैव टू बेग टुमारो। यानी आज खुद पर जोर डालो ताकि कल किसी के सामने गिड़गिड़ाना न पड़े। एक बहुत ही मजबूत और जरूरी विचार। ये बात सोचने वाली है। अगर सोर्स ये कहता है कि अनुशासन से आत्मसम्मान बनता है, तो इसका उल्टा भी तो सच होगा ना, है ना? हर बार जब हम कोई बहाना बनाते हैं या खुद से किया वादा तोड़ते हैं, तो क्या हम अनजाने में खुद की नजरों में अपनी इज्जत थोड़ी कम नहीं कर रहे होते?